टीचर को लेके क्लास और ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो या विल स्टार्ट अवर सेशन। देखो भाई, अगर हमें एक नंबर स्टोर करना है, लाइक नंबर की वैल्यू क्या है 7, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर, वेरिएबल का नाम कुछ भी देते हैं x इक्वल्स टू 7। यहां तक क्लियर है एकदम, ये हमने वेरिएबल सेव करा दिया। अच्छा अब समझना, अगर हमको 10 नंबर स्टोर कराने थे, यहां पर अभी क्या था, अभी यहां पर नंबर क्या था, यहां पर अभी एक नंबर हमको स्टोर कराना था, ठीक है, तो हमने ये किया। अब सपोज करो हमको 10 नंबर स्टोर करने हैं, क्या करना है हमको 10 नंबर स्टोर करने हैं, तो हमारे पास क्या तरीका होने वाला है, हमारे पास क्या तरीका होने वाला, तो देखो जो सबसे पहला अप्रोच आता है, विल से दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच और बेसिक अप्रोच। इसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, हम 10 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कैसे, इंटीजर ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करते करते हम 10 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और फिर हर एक वेरिएबल को वैल्यू देंगे। जैसे ए की वैल्यू हमने 7 दे दी, बी की वैल्यू हमने 70 दे दी, सी की वैल्यू हमने 90 दे दी। तो ऐसे करते करते जो हमारा 10th वेरिएबल होगा, मान लो 10th वेरिएबल कुछ भी है, मान लो 10th वेरिएबल हमारा हो गया एफ, तो एफ की वैल्यू हमने दे दी 97। तो हमने ये वेरिएबल्स में हमने वैल्यू स्टोर करा दी। अब अभी से आपको देख के पता लग रहा होगा कि ये कितना लेंदी प्रोसेस है भाई। अगर अभी तो हमने 10 वेरिएबल की बात करी, बट अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपको 1000 वेरिएबल्स या 1000 नंबर्स आपको लेने हैं, चलो ये तो तब भी मैनेज हो जाएगा। मैं अगर आपसे बोल दूं कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अगर मैं बोल दूं कि मुझे 10 लाख नंबर स्टोर कराने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमको तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करना पड़ेगा जो दिन भर बैठ के वेरिएबल डिक्लेयर करे और उसके बाद उन वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन करे। तो ऐसे तो काम होने वाला नहीं है इंडस्ट्री में, राइट। देखो यहीं पर प्रॉब्लम समझ में आ गई कि जैसे हमारी नीड बढ़ रही है, हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जब प्रॉब्लम्स आती है तो सॉल्यूशन भी आता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एरे। ठीक है, एरे। एरे का मतलब क्या होता है, इट कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ डेटा, बट कंडीशन क्या थी, डेटा शुड बी सिमिलर टाइप। टाइप का मतलब क्या होगा, डेटा टाइप। भाई हम कितने भी नंबर इसमें स्टोर करा सकते हैं, बट क्या हो, ये एक टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकता है। वो उसके बारे में भी डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे, तो वेट जस्ट अ सेकेंड। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आई। तो उस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए क्या हुआ, हमारे पास एक नया सॉल्यूशन आया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एरे। तो एरे में क्या होता है, पहली चीज तो क्या है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्या है ये, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। एंड इट स्टोर्स सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज, ठीक है। तो जो पहली प्रॉब्लम थी हमारी, भाई जैसे मान लो हमको अगर जैसे हमने जो रिक्वायरमेंट ली थी, हमें 10 वेरिएबल्स, हमें 10 नंबर्स की वैल्यू को स्टोर कराना था, तो हमने क्या किया था, हमने 10 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। क्या किया था हमने, 10 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, ओके। बट अगर इसी प्रॉब्लम को हम इस वाले अप्रोच से फॉलो करते हैं, इसी प्रॉब्लम को अगर हम इस वाले अप्रोच से फॉलो करते हैं, तो व्हाट विल डू, विल डिक्लेयर अ एरे ऑफ इंटीजर टाइप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, वो इंटीजर हैं, ओके। तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, लाइक इंटीजर कुछ भी, मान लो ये हो गया हमारा व्हाट आई से दैट रोल नंबर थे हमारे ये, ठीक है। तो ये इंटीजर डेटा टाइप हो गया, रोल नंबर हमने एरे का नाम दिया, और ये एरे को डिक्लेयर करने का रूल होता है। ये सब रूल के बारे में बाद में बात करेंगे, डोंट वरी। ये रूल है कि अगर आपको एरे डिक्लेयर करना है तो ये ब्रैकेट आपको लगाना ही पड़ेगा, और इस ब्रैकेट को हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं, और भी बहुत चीजें होती है इस ब्रैकेट से, दैट विल डिस्कस वंस विल स्टार्ट अवर प्लेलिस्ट अबाउट सी प्रोग्रामिंग। तो वहां पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट दिस ब्रैकेट, एंड इट इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटर ऑल्सो, ओके। तो उसके बारे में हम उस टाइम पर बात करेंगे, बट अभी के लिए अगर आपको एरे डिक्लेयर करना है तो आपको ये ब्रैकेट लगाना मस्ट है। हमने यहाँ पे लगाया, और इस ब्रैकेट के अंदर आपको देना है कि आप कितने वैल्यूज स्टोर करना चाहते हो। तो हम कितने वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, 10, बस हो गया हमारा। अब स्टोर कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, दैट इज अगेन
लेंदी प्रोसेस। यहाँ पर हमारा मोटिव क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझना। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। पिछली वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई, गॉट इट। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज डू रीच मी। एंड आप कैसे रीच कर सकते हो मेरे तक, आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। अगर आपके डाउट्स हैं तो जब भी मैं कमेंट पढ़ूंगा विद इन 1 डे और 2 डे, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव यू गाइज रिप्लाई। उसका सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं अगर आपको कोई भी डाउट है तो। ओके तो पहली वाली जो प्रॉब्लम थी हमने इसको सॉल्व किया। आप ही देखो, जब हम वहां डिक्लेयर कर रहे थे कैसे कर रहे थे। इफ आई टॉक अबाउट वहां पे डिक्लेयर हम कैसे करते, अगर वहां पे हमको 10 वेरिएबल डिक्लेयर करना होता तो हम कैसे करते, इंट, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई एफ जी एच आई जे। ओके अगर हम बात कर लेते हैं इनको असाइन कैसे करेंगे, इनकी वैल्यूज को असाइन कैसे करने वाले हैं। तो असाइन करने के लिए बड़ा लंबी प्रोसेस है भाई। ए इक्वल्स टू 10 करते हम, बी इक्वल्स टू 20 करते। देखो कितना लेंदी प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे तो असाइन करने का भी बहुत आसान तरीका है। हम यहाँ पर वेट, यहाँ पे तो असाइन करने का बड़ा आसान तरीका था। हम इक्वल्स टू लगाएं, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाएं और यहाँ पर हम 10 वैल्यूज दे दें। ये हम कुछ भी दे दें, 10, 20, 30 अप टू 10 वैल्यूज देंगे तो 100 तक आएगा। तो ये स्टोर भी हो गया। मतलब देखो यहाँ पर अभी हमने पूरा लिखा भी नहीं, हमने यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल को लिखा है, असाइन करवाया इसमें। अभी हम 8 वेरिएबल और असाइन कराएं इसी तरीके से। देखो ये कितना स्पेस ले रहा है, मतलब ये लेंथी प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर हमारा काम सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड में चल जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था, ये जो उन लोगों ने दिया। यहां तक क्लियर हुआ आपको, ठीक है, इसलिए यूज करते। अच्छा अब इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम है क्या, इस पॉइंट को ध्यान रखना। पहली चीज तो क्या, इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो क्या, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, ये तो ठीक है, अगर ये आप भूल जाओगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको आपको नहीं भूलना, ये आपको रिमेंबर करना मस्ट है। क्या है, इट स्टोर सिमिलर टाइप डेटा टाइप वैल्यूज। ये सिमिलर डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर करता है। अगर आपका डेटा टाइप्स अलग हो गया, जैसे कि अभी यहां पर सारी की सारी वैल्यूज क्या थी, इंटीजर थी। अगर 10 में से एक वैल्यू भी फ्लोट हो गई तो ये मेथड फेल हो जाएगा। फिर ये प्रॉब्लम, ये फिर अगेन एक प्रॉब्लम बन जाएगी। ओके तो ये पॉइंट आप माइंड में रखना। तो यहां पे भी एक प्रॉब्लम आया एंड अगेन आई हैव ऑलरेडी सेड दैट कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। अब इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हमने क्या किया, आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, अब देखो हमारे पास अभी तक रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें मीन्स वी वांट टू स्टोर सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, तो ये हमारा कैसे हुआ, ये हमारा सॉल्व हुआ किस कॉन्सेप्ट से, ये हमारा सॉल्व हुआ एरे के कॉन्सेप्ट से। अब रिक्वायरमेंट क्या आ गई हमारे पास, भाई ये रिक्वायरमेंट होने वाली नहीं है। ठीक है, सपोज दैट हमें मीन्स नाउ वी want to store data of one student। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट अभी के लिए ये हो गई है। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, पहली रिक्वायरमेंट ये थी जिसके बारे में, सॉरी जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड गाइस, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, ये एरे था। तो हमारा पहला रिक्वायरमेंट ये था जिसको हमने समझा और हमने फुलफिल भी किया। ये था हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 1। ओके, और अभी ये है हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 2। ये है हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 2। इसको थोड़ा हम और डिटेल में समझते हैं। नाउ वी वांट टू स्टोर डेटा ऑफ वन स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट के पास अब बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट अगेन आई हैव ऑलरेडी सेड यू कि हम बहुत ही इजी वे में हर एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ऐसा बताने की कोशिश करूंगा कि जिसको प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है उसको पूरा का पूरा इंटरेस्ट आ जाए, जिसको है उसका इंटरेस्ट और आगे चला जाए, और जिसका इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा है उसका इंटरेस्ट एकदम पीक पॉइंट पे चला जाए।
ओके एंड तो स्टूडेंट के पास बहुत सारी चीजें हो सकती है। पहली चीज तो क्या है, मान लो उसका नेम हो सकता है। अभी कोडिंग पे उतना ध्यान मत देना, अभी सिंटेक्स पे ध्यान देना, क्योंकि अभी हम कोडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। हमारा जो क्लास का पैटर्न होगा, वन डे विल सी द थ्योरी, विल सी द कॉन्सेप्ट, एंड अदर डे विल डू द लाइव प्रैक्टिकल। मीन्स मैं कोड लिखूंगा, आपको स्क्रीन पे सिमिलरली दिखता रहेगा, और आप मुझे देखकर आप अपनी भी कोडिंग कर सकते हो। फाइन, सो दिस विल बी अवर पैटर्न। ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ा सा आपको बताया थ्योरी और उसके बाद सीधा कोड स्टार्ट कर दिया, या कोड बताया ही नहीं हमने। सो विल फॉलो दिस पैटर्न ओनली, ताकि आपको ये कभी लगे नहीं कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। यू नो, बिकॉज बहुत सारे लोग एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट व्हाट इज द बेस्ट अबाउट एक्मे एकेडमी कि यहाँ पर हम लोग ना, क्योंकि हम लोग भी उसी फेज से निकल कर आए हैं, तो हम बच्चे की नीड समझते हैं कि उसको पर्टिकुलरली क्या चाहिए। उसको मतलब भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको चीजें एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक चाहिए, उनको अचानक से सारी चीज समझ में नहीं आती हैं। तो हम इस पॉइंट को अपने माइंड में जरूर रखेंगे, और हमारे जितने भी सेक्शंस या जितने भी लेक्चर्स, डजंट मैटर इट इज अबाउट नेमसेट और डजंट मैटर इट इज अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सब एकदम बेसिक से लेके हायर लेवल तक ही चलते हैं और वैसे ही चलते रहेंगे। ओके, तो या कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्टूडेंट के पास क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, उसके मार्क्स भी हो सकते हैं, फाइन। एड्रेस भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है, उसका जेंडर भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक स्टूडेंट के पास होगा। अब इस सब को हम एक ही वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं। अरे भाई, तो ये कैसे पॉसिबल है, आप ही बताओ। अब ये देखो, समझो, यहां पर समझने वाली बात है। कई बार बच्चों को क्या लगता है ना, मैंने देखा है ड्यूरिंग माई ऑफलाइन क्लासेस या ऑन द अदर प्लेसेस, एंड जब मैं कभी इंटरव्यू ले रहा होता हूँ बच्चों की जॉब के लिए, तो वहां पे भी मैं सारे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है ये सब अलग अलग चीजें हैं, ये अलग अलग रिक्वायरमेंट है। नो, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी, नाउ वी वांट टू स्टोर डेटा ऑफ वन स्टूडेंट। एक बच्चे का डेटा हमको स्टोर करना था, और एक बच्चे के पास तो ये सब चीजें होंगी कि नहीं होंगी। भाई आप स्टूडेंट हो, आप बताओ, आप एक्मे आपने ज्वाइन किया, आप कोई भी कोर्स आप परस्यू कर रहे हो, तो एक्मे के पास आपका नेम भी है, रोल नंबर भी है, आपके मार्क्स भी आते हैं टेस्ट में, एंड आपका एड्रेस भी है, आपका जेंडर, और बहुत सारी चीजें हैं। आप फीस वगैरह भी पे करते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो एक ही बच्चे का तो है ना, वो हर बच्चे के पास होता है। बट यहाँ पर जब हर बच्चे के पास होता है, तो एक वेरिएबल में ये सब कुछ आना चाहिए। अब ये हम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम नेम की बात करते हैं, समझो बात को, अगर हम नेम की बात करते हैं, नेम हमारा क्या है, नेम हमारा स्ट्रिंग है या तो कैरेक्टर है, फाइन। एंड इफ यू टॉक अबाउट रोल नंबर, तो रोल नंबर हमारा क्या होता है, रोल नंबर हमारा इंटीजर है, गॉट इट। एंड इफ वी टॉक अबाउट मार्क्स, तो मार्क्स भाई 20.5 ही मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर आप मार्क्स की बात करते हैं, तो मार्क्स हमारा क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ फ्लोट। दीज आर दी डेटा टाइप्स, डोंट वरी। अगर किसी को नहीं पता है तो ये सब हम देखने वाले हैं, बट आई होप, आई एम अज्यूमिंग कि ये बहुत बेसिक सी चीज है, इतना तो आपको अभी आ रहा होगा, ठीक है। एड्रेस की बात करते हैं, तो अगेन ये क्या होने वाला है, इट विल बी स्ट्रिंग ओनली। ये आपका स्ट्रिंग होने वाला है, या तो कैरेक्टर, कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट ऑल्सो विल डिस्कस। जेंडर मेल फीमेल, ऑब्वियसली क्या होने वाला है, स्ट्रिंग होने वाला है। तो देखो, स्टूडेंट एक था, मतलब डेटा हमें एक लोग का सेव करना, और एक ही डेटा में कितने अलग अलग डेटा टाइप्स आ रहे हैं, एक ही डेटा में कितने अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स आ रहे हैं। तो अगर आप रिक्वायरमेंट समझो, देखो समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा सोचो। यहाँ पर आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड और 20 सेकेंड, सोचो बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। गाइस, बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है कि एक ही डेटा के अंदर, समझो बात को, एक ही डेटा के अंदर मीन्स एक डेटा के अंदर आपको मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर करवाने हैं। भाई यही तो हुआ, एक स्टूडेंट है, इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स आ रहे हैं, और उसको हमें एक ही डेटा टाइप में स्टोर कराना है। तो अब ये रिक्वायरमेंट है। अगेन इट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि इस चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, ना तो ये एरे में हैंडल हो सकता है, क्योंकि एरे तो एक ही टाइप के चीजों को स्टोर कराता है, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो फ्लोट हो। यहाँ तो सब अलग अलग हैं, और
हर एक चीज के लिए भाई कैसे कितना वेरिएबल, मतलब एक स्टूडेंट का कितने वेरिएबल बना के फिर इसको कहाँ सेव करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज अ वेरी हैक्टिक टास्क। बट यू नो एज आई सेड, एज आई ऑलवेज सेड कि अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, आप सब बच्चे, आप सब में बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। कुछ लोग के मन में